दोस्तों आज मुझसे ये सवाल पूछा गया, क्या हम अश्वगंधा और शिलाजीत के साथ प्रोबायोटिक ले सकते हैं। असल में हमें समझना होगा कि प्रोबायोटिक है क्या। जिस साइंटिस्ट ने ये प्रोबायोटिक निकाला उसने ये फाइंड आउट किया कि दही खाने वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। तो वो दही खाने से लंबे समय तक कैसे जीते हैं, उसने उसमें से दही में से लैक्टोबैसिलस निकाला और ये फाइंड आउट किया कि लैक्टोबैसिलस अगर पेट में ज़्यादा रहे तो डाइजेशन सही से रहता है। डाइजेशन सही रहता है तो जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसका वो सही से हजम होता है, वो सही से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ती है और इससे बॉडी अच्छी होती है। यहाँ तक बात सही थी, लेकिन मेरे को दो सवाल है। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास दही है और मैं दही खा सकता हूँ तो मैं प्रोबायोटिक क्यों लूँ। और रिसर्च के बाद उन्होंने और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज वो प्रोबायोटिक के जो कैप्सूल आती है उसमें दिया, दूसरी उसमें डाले। तो प्रोबायोटिक में बहुत सारे, एक्चुअली में उसमें कोई दवाई नहीं है, वो बहुत सारे बैक्टीरियाज एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं जो आपके स्टमक में डाल जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वो बैक्टीरिया जब आपके स्टमक में बढ़ेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रोबायोटिक्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में या आपकी डाइजेशन करने में हेल्प नहीं करते। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट में जब ये केस गया कि प्रोबायोटिक्स हम नाम देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर दवाई को, तो कोर्ट ने ये खारिज किया क्योंकि इससे कंज्यूमर को ये गलत फहमी होती है कि प्रोबायोटिक नाम की जो दवाई आ रही है उससे हमें हेल्थ का कोई बेनिफिट होगा। तो विदेशों में तो प्रोबायोटिक्स नाम से नहीं चलता, ये भारत में चल रहा है। मार्केट बहुत बड़ी है प्रोबायोटिक्स की। और जहाँ तक प्रोबायोटिक्स को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ लेने की बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोबायोटिक्स को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ बिल्कुल कतई ना लें, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम दही कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हम नहीं लेते हैं। कुछ को तो दही में ही लेते हैं, कुछ मट्ठे के साथ लेते हैं, लेकिन कुछ दवाइयों के साथ दही लेना मना है। कुछ तो बीमारियों में दही लेना एकदम ही मना है। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स का लेना और उसके आपके गट में, आपके पेट में क्या असर पड़ेगा, इसको जानना, उसका कोई साइंटिफिक भी नहीं है। हमें उसकी कोई नॉलेज भी नहीं है कि वो अंदर जाके क्या काम कर रहा है। रिसर्च में भी कुछ प्रूव नहीं हो पाया। ऐसी अननोन चीज़ को, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसको आयुर्वेद के साथ मिलाना एकदम गलत है। अश्वगंधा और शिलाजीत दिन के एक पर्टिकुलर हिस्से में, दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में, साल के एक पर्टिकुलर कुछ महीनों में ली जाती हैं। और अगर आप रेगुलर अश्वगंधा और शिलाजीत लेते हैं बिना आपके मेडिकल कंडीशन के, तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेंगी। So today somebody asked me a question whether we should use probiotics with Ayurvedic medicines. Friends, do not use probiotics with Ayurvedic medicines because these may be harmful for your body. Ayurvedic medicines should be taken with after due consultation with an Ayurvedic practitioner. And the question specifically was whether we can use ashwagandha and shilajit with probiotic. Ashwagandha and shilajit both are very heavy medicines and they require particular body type to be given, and these are not given, these cannot be taken every day. These have to be taken in particular time of the day and a particular month. If you take ashwagandha and shilajit every day, they will have no benefit. In any arbitrary time of day if you take, they will not give you any benefits. So I will request you that do not take ashwagandha and shilajit without proper prescription. And even if you have the prescription, do not take them with probiotics, because those are probiotics. First of all, probiotic term should not be used because these give a false misnomer or a false idea that they are helping, these probiotics are helping people achieve some kind of health, or they have some benefit in immunity or digestion or something, but they actually have no effect. So I will request you that please be away from probiotics, and at least be far away from combining probiotics with Ayurvedic.